दिल्ली का तिहाड़ जेल नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देश की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली इस जेल में खौफ, साजिश और सजा की कहानियां हर कोने में बसी हैं। लेकिन इन सब के बीच एक महिला कैदी की दास्तान ऐसी है जो सुनने वाले को झकझोर कर रख देती है। ये कहानी है रुचिका शर्मा की, जो किसी एक वक्त खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन अब तिहाड़ की सलाखों के पीछे अपनी हर सांस गिन रही है। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है दिल्ली के तिहाड़ जेल की। रुचिका दिल्ली के एक अच्छे परिवार से थी, पढ़ाई में होशियार थी और सपनों को पूरा करने वाली लड़की थी। उसकी शादी आदित्य मेहरा से हुई थी, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था। बाहरी तौर पर उनकी जिंदगी परफेक्ट लगती थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आदित्य का गुस्सा और शक करने की आदत ने उनकी शादी को धीरे धीरे जहन्नुम बना दिया था। एक रात दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो जाता है। आदित्य ने गुस्से में हाथ उठा दिया। रुचिका ने अपनी हिफाजत में पास पड़े कैंडल यानी मोमबत्ती का स्टैंड उठा लिया और जैसे ही आदित्य ने उसे फिर मारा, रुचिका ने एक जोरदार वार कर दिया। अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। आदित्य जमीन पर गिरा और उसकी सांसें थम गई और वो मर गया। कोर्ट ने इसे मर्डर माना और रुचिका को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया, एक ऐसी जगह जहां डर, साजिश और सजा हर रोज का हिस्सा है। रुचिका के लिए जेल का पहला दिन ही किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जेल की मोटी ठंडी दीवारें और सख्त चेहरे, हर नज़र में एक अजीब सी बेरहमी थी। उसे सेल नंबर 12 में रखा गया, एक सकरी अंधेरी कोठरी जिसमें एक पतली सी चटाई और एक टूटा हुआ बर्तन रखा था। रुचिका ने सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी उसे यहाँ ले आएगा। दोस्तों, जेल में रहते हुए रुचिका को जल्द ही एहसास हो गया कि यहाँ सिर्फ कानून का डर नहीं है, असली डर तो उन कैदियों से था जो खुद को जेल की मालकिन समझती थीं। समा बानो जेल की सबसे खतरनाक महिला थी, जो कई अपराधों की सजा काट चुकी थी। रुचिका की कोठरी के पास ही थी उसकी कोठरी। उसकी काली आंखों में ऐसा खौफ था कि पहली नज़र में ही रुचिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। समा ने कहा, नई आई है, बहुत मासूम लगती है, लेकिन देख, यहाँ मासूमियत नहीं चलती। समा की आवाज़ में इतनी ठंडक थी कि रुचिका को पसीना आ गया। एक रात जब जेल की लाइट्स बुझ गई तो रुचिका को अपने सेल के बाहर सरसराहट की आवाज़ आई। उसने देखा कि किसी ने धीरे से उसके दरवाजे पर कुछ खटखटाया। रुचिका की सांसें थम गई। उसने धीरे से पास जाकर देखा, बाहर एक पर्ची पड़ी थी। उस पर खून से लिखा था, यहाँ तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे। दोस्तों, रुचिका की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जेल में उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उसे अब भी उम्मीद थी कि एक दिन सच बाहर आएगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या रुचिका की आंखों के सामने वो पर्ची अब भी नाच रही थी, यहाँ तुम्हें चैन से नहीं सोने दूंगा। दोस्तों, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पर्ची उठाई और चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कोई नजर नहीं आया। उनकी सांसें तेज हो गई। वो अपनी कोठरी में एक कोने में जाकर बैठ गई। दिल जोरों से धड़क रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ जेल की सख्त दिनचर्या शुरू हो गई। दोस्तों, रुचिका ने तय कर लिया कि वो किसी से इस बारे में बात ही नहीं करेगी। लेकिन जब वो कैदियों की लाइन में खड़ी थी तो उसने महसूस किया कि कई जोड़ी आंखें उसे घूरे जा रही थी। उन आंखों में या तो तेज था या फिर कोई छुपा हुआ इरादा था। तभी समा बानो उसके पास आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। समा ने पूछा कि कैसी नींद आई नवाबी, उसने फुसफुसा कर पूछा। तो दोस्तों, रुचिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी समा को और भी मज़ा दे रही थी। यह तो बस शुरुआत है, आगे 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 देखो होता है क्या, समा ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़ गई। दोस्तों, तिहाड़ में रहना सिर्फ सज़ा नहीं था, ये एक अलग की दुनिया थी। यहाँ कानून सिर्फ नाम का था, असली ताकत उन कैदियों के पास थी जिनका नेटवर्क अंदर और बाहर दोनों जगह फैला हुआ था। समा बानो इनमें सबसे ऊपर थी। रुचिका को जेल में एक ही सहारा मिला, मीरा दीदी। करीब 50 साल की ये महिला सालों से तिहाड़ जेल में थी। उसकी सादगी और शांत स्वभाव ने रुचिका को थोड़ा सुकून महसूस किया। यहाँ किसी पर जल्दी भरोसा मत करना बेटी, मीरा दीदी ने उसे समझाया।
समा से तो बिल्कुल ही नहीं। वो तुम्हें जितना कमज़ोर देखेगी उतना ही तुम्हें सताएगी। एक दिन काम खत्म करके रुचिका जब अपनी कोठरी में लौटी तो उसने देखा कि उसकी चटाई फटी हुई थी और उस पर किसी ने लाल रंग से मौत लिखा था। रुचिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ डराने के लिए है या वाकई कुछ बड़ा होने वाला था। रात को जब सब सो चुके थे तब रुचिका को फिर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वो हिम्मत करके कोठरी के पास गई और झांक कर देखा, बाहर कोई खड़ा था। उसकी परछाई देखकर रुचिका की जान हलक में आ गई। वो समा बानो थी, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, एक धारदार ब्लेड। तुझे लगा कि तिहाड़ में रहना आसान होगा, अब बस तेरी तकलीफ़ों की शुरुआत है, समा बानो ने सरगोशी में कहा। क्या रुचिका समा बानो की इस खौफनाक से बच पाएगी या जेल की इस साजिश में उनकी जान खतरे में पड़ चुकी है? क्या मीरा दीदी उसकी मदद कर पाएगी या वो भी इस खेल का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रुचिका वाकई बेगुनाह है या इस कहानी में अभी कुछ और राज छुपे हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, रुचिका की आंखें चौड़ी हो गई। सामने समा बानो थी, हाथ में चमकती हुई ब्लेड ली हुई थी। उस अंधेरे और सन्नाटे में सिर्फ समा की धीमी हंसी और रुचिका की धड़कनों की आवाज़ थी। समा ने कहा कि बहुत बहादुर बनती हो, लेकिन यहाँ बहादुरी की नहीं ताकत की चलती है। समा धीरे धीरे उसकी कोठरी के और करीब आ रही थी। रुचिका ने खुद को कोने में दबा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जेल के गलियारे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। समा फौरन पीछे हट गई। कुछ ही पलों में मीरा दीदी वहां आ गई। समा, क्या कर रही है तू? मीरा दीदी ने सख्त आवाज में पूछा। मजाक कर रही थी दीदी, इतना क्यों डर गई? समा ने हंसते हुए कहा और वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में वो खौफनाक इशारा साफ था, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली सुबह रुचिका ने मीरा दीदी को सब कुछ बता दिया। पर्ची, फटी हुई चटाई और रात का वो हमला। दीदी ने गहरी सांस ली। मुझे पहले ही अंदाजा था कि मीरा दीदी ने कहा, लेकिन समा सिर्फ मोहरा है, असली खेल कोई और खेल रहा है। कोई और? रुचिका ने चौंक कर पूछा। हाँ, वो जेल के बाहर से इस खेल को चला रहा है और मुझे शक है कि ये कोई ऐसा है जो तुझे यहाँ देखना चाहता है। मीरा दीदी ने अपनी पहचान का इस्तेमाल किया और जेल के कुछ गार्ड से बात की। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। आदित्य की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। आदित्य के बिजनेस पार्टनर राकेश मल्होत्रा ने उसके खिलाफ एक बड़ा प्लान बनाया था। आदित्य को रास्ते से हटाने के लिए उसने रुचिका को मोहरा बना लिया था। झगड़े वाली रात राकेश ने आदित्य के ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था जिससे उसे हार्ट अटैक आ सकता था, लेकिन रुचिका के हाथ से लगे उस कैंडल स्टैंड ने उसे और तेजी से मौत की ओर धकेल दिया। राकेश ने जेल में समा बानो को पैसे देकर इस साजिश को आगे बढ़ाया था ताकि रुचिका कभी सच न जान सके। एक रात जब रुचिका अपनी कोठरी में बैठी हुई थी तो उसे फिर से किसी की आहट सुनाई दी। इस बार उसने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, समा बानो अंदर घुसी। इस बार उसके हाथ में ब्लेड नहीं बल्कि एक रेजर था। समा बानो ने कहा कि अब तेरा खेल खत्म रुचिका। समा ने आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन इस बार रुचिका तैयार थी। उसने हिम्मत करके पास रखा स्टील का मग उठाया और समा के हाथ पर जोर से मार दिया। समा चीख उठी और रेजर नीचे गिर गया। इसी बीच जेल के गार्ड्स वहां पहुंच गए और समा को काबू में ले लिया। मीरा दीदी की मदद से रुचिका ने अपने वकील तक सच्चाई पहुंचाई। जांच के दौरान अदालत में सबूत पेश किए गए। आदित्य के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि उसे जहर दिया गया था। समा बानो ने भी आखिरकार राकेश मल्होत्रा का नाम ले चुकी थी। कई महीनों की लड़ाई के बाद रुचिका को निर्दोष करार दिया गया। तिहाड़ जेल के उन स्याह दिनों के बाद आखिरकार उसे आज़ादी मिली। जेल से बाहर निकलते वक्त मीरा दीदी ने उसे गले लगा लिया था। अपना ख्याल रखना बेटी। दीदी की आंखों में खुशी और दर्द दोनों थे। रुचिका ने आसमान की तरफ देखा। सूरज की रोशनी ने उसकी जिंदगी के अंधेरे को मिटा दिया था।
अब वो एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी, एक ऐसी जिंदगी जो उसे फिर कभी किसी साजिश का शिकार नहीं बनने देगी। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।